पिता की मौत के बाद छोटा शेर सिम्बा कमजोर है। उसे राज्य से निकाल दिया जाता है। वो कई साल अकेला रहता है जब तक वो नए राजा का सामना करने लायक मजबूत नहीं हो जाता। आज हम 2019 की फिल्म द लायन किंग की कहानी सुनाएंगे। सूरज उगते ही अफ्रीका के सारे जानवर नए राजकुमार के जन्म की खबर सुनते हैं। राजा मुफासा का सम्मान करने जानवर राजा के पत्थर पर इकट्ठा होते हैं। रफीकी छोटे सिम्बा के माथे पर निशान लगाता है और उसे भविष्य का नेता बताता है। उत्सव के बाद सारे जानवर छोटे राजकुमार के सामने झुकते हैं, लेकिन स्कार नहीं आता। वो अपनी गुफा में रहकर चूहा शिकार करता है। जब बड़ा शेर अपनी शिकार के साथ खेल रहा होता है, जाजू राजा का संदेशवाहक आता है। वो बताता है मुफासा उससे मिलने आ रहा है। जाजू की वजह से स्कार का शिकार छूट जाता है। वो जाजू को खाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में मुफासा आता है और उसे रोकता है। नाराज राजा कहता है उसने स्कार को उत्सव में नहीं देखा। वो चाहता था कि उसका भाई वहां होता, लेकिन स्कार गुस्से में है क्योंकि सिम्बा ने उससे राजगद्दी छीन ली। मुफासा पूछता है क्या स्कार उससे राजगद्दी के लिए लड़ना चाहता है। स्कार मना करता है, कहता है उसकी जीत की कोई उम्मीद नहीं। मुफासा हमेशा राजा रहेगा। मुफासा कहता है वो गलत है। एक दिन सिम्बा उसकी जगह लेगा और स्कार का नया राजा बनेगा। अगले दिन छोटा सिम्बा जागता है और मुफासा को 7 गश्त करने बुलाता है, लेकिन मुफासा उसे सबसे ऊंचे पत्थर पर ले जाता है। वो घाटी दिखाता है और कहता है सूरज जहां तक छूता है वो उसका राज्य है। सिम्बा हैरान होकर पूछता है क्या पिता इसका राजा है। मुफासा कहता है एक दिन ये सब सिम्बा की जिम्मेदारी होगी। सिम्बा पूछता है क्या वो इस जमीन का मालिक होगा। मुफासा कहता है नहीं, सच्चा राजा जमीन की रक्षा करता है। घाटी देखते हुए सिम्बा एक अंधेरी जगह देखता है। वो पूछता है वो क्या है। मुफासा उसे वहां जाने से मना करता है। तभी जाजू आता है। वो बताता है कुछ लकड़बग्घे राज्य में शिकार कर रहे हैं। मुफासा अपनी जमीन बचाने जाता है। सिम्बा को घर ले जाया जाता है। वहां वो दूसरे शावकों की ओर बढ़ता है। तभी एक भृंग उसके सामने से गुजरता है। छोटा शेर उसका पीछा करता है। वो पत्थरों पर चढ़ता है और स्कार की गुफा में गिर जाता है। उत्साहित होकर सिम्बा राजा होने की बातें करता है। स्कार पूछता है क्या मुफासा ने अंधेरी जमीन की बात की। वो बताता है वो जगह हाथियों का कब्रिस्तान है। बड़े शेर वहां अपनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। ये सुनकर सिम्बा उत्साहित हो जाता है। वो नाला को सैर के लिए बुलाता है, लेकिन शेरनियां डरती हैं कि वो भटक न जाए। वो जाजू को उनके साथ भेजती हैं। रास्ते में सिम्बा नाला को कब्रिस्तान की बात बताता है। नाला कहती है पहले जाजू से छुटकारा पाना होगा। वो जाजू के साथ खेलते हैं। फ्लेमिंगो और जेबरा के बीच दौड़कर उसकी नजर छुपाते हैं। हाथियों और जेबरों को पार कर दोनों लंबी घास में छिपते हैं। जाजू दूसरी चिड़ियों में फंस जाता है। रास्ता साफ होने पर दोनों शावक आगे बढ़ते हैं। खेलते खेलते नाला सिम्बा पर कूदती है और उसे पहाड़ी से गिरा देती है। वो भविष्य के राजा पर खड़ी होती है। सिम्बा उसे रुकने को कहता है। नाला आगे देखती है। वो हाथियों के कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं। वो कहती है वो राज्य की सीमा से बहुत दूर हैं, लौट चले। लेकिन सिम्बा उसकी बात अनसुनी करता है। वो हाथी की हड्डियों के बीच चलता है और एक गुफा में पहुंचता है। नाला चेतावनी देती है अंधेरा हो रहा है, चलो। लेकिन कुछ लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं। शेंजी पीछे से आता है। वो कहता है वो राजा के बेटे को खाने का इंतजार नहीं कर सकता। जाजू आता है और शावकों को छोड़ने को कहता है। वो चेतावनी देता है अगर उन्होंने हमला किया तो मुफासा से जंग छिड़ेगी। शेंजी को परवाह नहीं, वो शावकों पर हमला करता है। जाजू उसके मुंह पर पंजा मारता है। इस मौके का फायदा उठाकर शावक एक जमीन के नीचे सुरंग में भागते हैं, लेकिन वो फिर भी लकड़बग्घों के बीच निकलते हैं। जब वो फंस जाते हैं, मुफासा आता है। वो गुस्से में लकड़बग्घों पर हमला करता है। सब पीछे हटते हैं। राजा कहता है दोबारा मेरे बेटे के पास मत आना। शेंजी मान जाता है। मुफासा शावकों को राज्य ले जाता है। सुरक्षित होने पर वो जाजू से नाला को घर ले जाने को कहता है। वो सिम्बा से अकेले बात करता है। वो कहता है सिम्बा ने राज्य के भविष्य को खतरे में डाला। गंभीर बात के बाद मुफासा अपने बेटे के साथ खेलता है ताकि माहौल हल्का हो। थकने पर मुफासा अपने बेटे के साथ तारे देखता है। वो कहता है पुराने महान राजा वहां रहते हैं जो आज के राजाओं को रास्ता दिखाते और रक्षा करते हैं। आधी रात को स्कार हाथियों के कब्रिस्तान में लकड़बग्घों से बात करने जाता है। वो समझते हैं मुफासा बदला लेने आया। वो लड़ने को तैयार होते हैं। स्कार को पहचानने पर वो कहता है उसे अंधेरी जमीनों में भुखमरी की खबर मिली, इसलिए उसने 2 शावकों को उनके लिए भेजा, लेकिन छोटा शेर जिंदा लौट आया। भूखे लकड़बग्घे कहते हैं वो उसे खा जाएंगे। स्कार जवाब देता है वो उन्हें और ज्यादा दे सकता है। शेंजी पूछता है वो किस बारे में बात कर रहा है।
स्कार कहता है अगर वो उसे नया राजा बनाने में मदद करें तो वो उनके पेट हमेशा भरे रखेगा। वो कहता है मुफासा को हटाना होगा। जब वो राजा बनेगा लकड़बग्घे अपने पेट भर सकेंगे। शेंजी और बाकी लकड़बग्घों को ये पागलपन लगता है, फिर भी वो स्कार की मदद को मान लेते हैं। स्कार उन्हें राज्य हथियाने की योजना बताता है। अगली सुबह वो अपने भतीजे सिम्बा को एक घाटी में सैर पर ले जाता है। वो कहता है वहां शेर अपनी दहाड़ सीखते हैं। स्कार के मुताबिक यही रास्ता है सिम्बा के पिता का भरोसा वापस पाने का। सिम्बा उसकी बात मानता है और दहाड़ने की प्रैक्टिस शुरू करता है। स्कार कहता है उसे जाना होगा, वो बाद में लौटेगा। स्कार के जाने के बाद सिम्बा दूसरे जानवरों को देखता है। वो एक छिपकली पर दहाड़ने की कोशिश करता है लेकिन सिर्फ म्याऊ निकलता है। अचानक जमीन हिलने लगती है। सिम्बा चारों ओर देखता है। उसे जंगली सांडों की भीड़ घाटी में आती दिखती है। उसे नहीं पता ये लकड़बग्घों की करतूत है। सिम्बा एक चट्टान के पीछे छिपता है और डर कर खतरे के गुजरने का इंतजार करता है। राजा के पत्थर पर स्कार आता है और मुफासा को घाटी में सांडों की भीड़ की खबर देता है। वो कहता है सिम्बा वहां है और उसे मदद चाहिए। बिना सोचे मुफासा और जाजू शावक की ओर दौड़ते हैं। सिम्बा एक पेड़ पकड़े हुए है ताकि टकराए ना। पहुंचने पर मुफासा अपने शावक के पीछे जाता है। स्कार जाजू से शेरनियों को बुलाने को कहता है। वो मुफासा और सिम्बा के साथ अकेला रहता है। मुफासा नीचे दौड़ता है और सांडों के बीच से सिम्बा तक पहुंचता है। सिम्बा के पेड़ को पकड़कर वो कुछ करने से पहले एक सांड मुफासा को टक्कर मारता है। पेड़ की डाल टूटती है और दोनों शेर गिरते हैं। मुफासा आता है। वो सिम्बा को मुंह में पकड़कर चट्टान पर सुरक्षित रखता है, लेकिन सांड फिर मुफासा को टक्कर मारते हैं और उसे रौंद देते हैं। चोटिल होने के बावजूद मुफासा भीड़ से निकलता है और घाटी की चढ़ाई शुरू करता है। ऊपर पहुंचकर वो स्कार को मदद मांगता देखता है, लेकिन स्कार बस देखता है। वो अपने पंजे मुफासा में गाड़ता है और उसका चेहरा नोचता है। इससे मुफासा घाटी में गिरता है और आखिरी सांडों से रौंदा जाता है। चिंतित सिम्बा नीचे जाता है और अपने पिता को ढूंढता है। उसे घाटी के तल में बेजान पाता है। घबराकर सिम्बा मदद के लिए चिल्लाता है और शव के पास लेटता है। स्कार आता है और पूछता है उसने क्या किया। वो सिम्बा को दोष देता है, कहता है अब सब उसे सबसे बुरा अपराधी समझेंगे। डरा हुआ सिम्बा पूछता है अब क्या करे। स्कार कहता है जितना दूर हो सके भाग जाए और कभी न लौटने का वादा करे। सिम्बा के जाने के बाद लकड़बग्घे स्कार के पीछे आते हैं। वो उन्हें शावक को मारने का आदेश देता है। सिम्बा लकड़बग्घों को देखकर जितना तेज हो सके भागता है, लेकिन एक मोड़ पर फिसलता है और चट्टान से गिर जाता है। शेंजी पक्का करना चाहता है कि वो मर गया। वो बाकी लकड़बग्घों को जांचने भेजता है, लेकिन वो डर जाते हैं और मान लेते हैं कोई इतनी ऊंचाई से नहीं बच सकता। वो शेंजी से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने सिम्बा को खा लिया। कुछ मीटर नीचे सिम्बा एक पेड़ के नीचे पड़ा है। वो लकड़बग्घों के जाने का इंतजार करता है। जब वो चले जाते हैं वो खाई से नीचे उतरता है और रेगिस्तान में बिना मंजिल के चलने लगता है। राजा के पत्थर पर स्कार अपने भाई और भतीजे की मौत पर भाषण देता है। वो कहता है वो समय पर घाटी नहीं पहुंच सका, फिर भी वो कहता है बिना नेता नहीं चलेगा और राजगद्दी ले लेता है। खुद को राजा बताने के बाद स्कार कहता है ये काम अकेले के लिए बहुत है। वो लकड़बग्घों को अपने साथ शासन करने बुलाता है। रेगिस्तान में सिम्बा कई दिन अकेले चलता है। थक कर वो गर्म रेत पर लेट जाता है। कुछ घंटों बाद गिद्ध उसे खाने आते हैं, लेकिन एक जंगली सुअर उन्हें भगाता है। गिद्ध उड़ने के बाद दांत वाला सुअर सिम्बा के पास जाता है। उसके सिर पर एक मीरकट सिम्बा को देखता है और पाता है वो जिंदा है। डरकर टिमोन चट्टान के पीछे छिपता है। पुम्बा कहता है वो अभी शावक है। वो उसकी देखभाल करने का सुझाव देता है। वो कहता है बड़ा होने पर सिम्बा उनकी रक्षा करेगा। सिम्बा उठता है। जंगली सुअर और मीरकट अपना परिचय देते हैं। वो पूछते हैं वो यहाँ कैसे आया, लेकिन सिम्बा इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो चलता रहता है। टीमन उसकी उदासी देखता है। वो कहता है सिम्बा भविष्य बदल सकता है। वो उसे हकुना मटाटा सिखाता है, यानी बिना परेशानी की जिंदगी। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ एक खूबसूरत घाटी में जाता है। वहां पास में झरना है। सिम्बा कहता है उसे भूख लगी है। टिमन कहता है उसे खाने की आदत बदलनी होगी। अब वो झेबरा या हिरण नहीं खाएगा। टिमन दिखाता है। पुम्बा एक संदूक खोलता है जिसमें कई कीड़े हैं। सब उन्हें खाने लगते हैं। भले ही कीड़े सिम्बा के खाने में न हो, वो चुपचाप खाता है। वो कई साल तक बढ़ता है और एक जवान शेर बन जाता है। राज्य में आखिरी जानवर इलाका छोड़कर भागते हैं। वो स्कार और लकड़बग्घों से डरते हैं। सूखा भी इलाके को जकड़ लेता है। राजा के पत्थर से नाला ये सब देखती है। वो कुछ करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ मना करती है। तभी जाजू आता है।
वो आखिरी झुंडों के भागने की खबर देता है, लेकिन लकड़बग्घे उसे खाने की कोशिश करते हैं। वो भागता है। स्कार बाकी शिकारियों के साथ आता है और साराबी से बात करने को कहता है। नाला को अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुफासा की विधवा स्कार से बात करने जाती है। स्कार उसे दावत में शामिल होने को कहता है। साराबी कहती है वो ज्यादा शिकार कर रहा है, इसलिए सारे जानवर राज्य छोड़ रहे हैं। स्कार जवाब देता है उसने सिर्फ अपनी शिकार की तरकीबें सुधारी हैं। अपनी सेना के साथ स्कार कहता है वो उसे इसके लिए नहीं बुलाया, वो उसे फिर से रानी बनने का मौका देना चाहता है। वो कहता है दूसरी शेरनियां सराबी की बात मानती हैं और उसे ठुकराती हैं। सराबी उसकी बात ठुकरा देती है। सजा में स्कार कहता है अब लकड़बग्घे शेरनियों से पहले खाएंगे। वो ज्यादा खाना नहीं छोड़ते। नाला इसे स्वीकार नहीं करती। वो सबके सोने का इंतजार करती है और मदद मांगने के लिए राज्य से भागने का फैसला करती है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो चट्टानों से चुपके निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्कार जाग जाता है और हवा में उसकी गंध सूंघ लेता है। वो जानना चाहता है कौन भाग रहा है। वो उसका पीछा करता है और लगभग उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जाजू आखिरी पल में आता है और स्कार का ध्यान भटकाता है। वो उसे दूर ले जाता है ताकि नाला भाग सके। दूर सिम्बा छोटे शिकारी की तरह जीता है। वो टीमन और पुम्बा के साथ दीमक खाता है। पूरे दिन खाने के बाद तीनों तारे देखने लेटते हैं। टीमन कहता है तारे बड़े जुगनू हैं। वो सिम्बा से पूछता है वो क्या सोचता है। सिम्बा बताता है उसके पिता ने कहा था पुराने महान राजा तारों में रहते हैं और जिंदा लोगों की रक्षा करते हैं। टीमन और पुम्बा उसकी बात पर हंसते हैं। सिम्बा नाराज होकर अकेले कीड़े खाने चला जाता है। वो तारे देखने लेटता है। तभी उसकी माँ ने से बालों का गुच्छा निकलता है और पास की नदी में गिरता है। पानी में एक चिड़िया उस गुच्छे को उठाती है और अपने घोंसले के लिए उड़ जाती है। प्रकृति के चक्र में सिम्बा के माने का टुकड़ा अफ्रीका में घूमता है। आखिर में वो रफीकी के हाथ लगता है। वो तुरंत समझता है ये मुफासा के बेटे का है। सिम्बा किसी चमत्कार से जिंदा है। अगली सुबह टीमन, पुम्बा और कुछ जानवर जंगल में चल रहे हैं। तभी नाला घास से निकलती है और उन्हें खाने की कोशिश करती है। पुम्बा डर कर भागता है, लेकिन शेरनी बहुत तेज है। वो जानता है वो नहीं बच पाएगा। कोई रास्ता न देख पुम्बा नाला को सिम्बा की ओर ले जाता है। सिम्बा अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आता है। एक दूसरे को पहचाने बिना दोनों शेर लड़ने लगते हैं। नाला सिम्बा को वैसे ही गिराती है जैसे बचपन में गिराया था। सिम्बा उसे पहचान लेता है। उत्साहित होकर वो कहता है नाला को यहाँ रहना पसंद आएगा। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं। लेकिन नाला चेतावनी देती है स्कार लकड़बग्घों के साथ राज कर रहा है। वो मुफासा के बेटे से मदद मांगती है। सिम्बा को अभी भी अपनी गलती का बोझ है। वो कहता है यही उसका घर है। वो नाला को अपनी नई जगह दिखाता है। सिम्बा का नया राज्य देखकर नाला इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाती है। फिर भी वो पूछती है सिम्बा घर क्यों नहीं लौटा। वो बताती है स्कार ने राज्य की जमीन बर्बाद कर दी। वो सिम्बा से अपने चाचा से लड़ने को कहती है। सिम्बा कहता है वो कुछ नहीं बदल सकता। नाला कहती है सिम्बा स्वार्थी हो गया है, उसे ढूंढना उसकी गलती थी। वो चली जाती है। बाद में सिम्बा अकेला रहना चाहता है। वो नाला से मिलने के बारे में सोचते हुए सैर पर जाता है। रास्ते में उसे रफीकी मिलता है। सिम्बा उसे नहीं पहचानता और सामान्य जानवर की तरह बर्ताव करता है। अकेले रहने की चाह में वो बंदर से जाने को कहता है। रफीकी कहता है उसे सिम्बा को खुद को ढूंढने में मदद करनी है। सिम्बा को लगता है बंदर पागल है। वो आगे बढ़ता है। तभी रफीकी कहता है उसने मुफासा के बेटे को गोद में उठाया था। सिम्बा पूछता है क्या वो उसके पिता को जानता था। रफीकी कहता है वो अभी भी जानता है क्योंकि मुफासा जिंदा है। वो सिम्बा को अपने साथ चलने को कहता है। उम्मीद से भरा सिम्बा उसका पीछा करता है। वो नदी के किनारे पहुंचते हैं। रफीकी कहता है मुफासा इंतजार कर रहा है। वो सिम्बा को पानी के पास जाने को कहता है। सिम्बा पानी के पास जाता है। रफीकी पूछता है क्या वो देख सकता है। वो कहता है मुफासा उसके अंदर जिंदा है। तभी आकाश में बड़ा तूफान बनता है। मुफासा उसमें से बात करता है। वो कहता है सिम्बा को जीवन के चक्र में अपनी जगह लेनी होगी और राजा बनना होगा। मुफासा कहता है वो हमेशा उसके साथ था। सिम्बा को याद रखना होगा कि वो कौन है। पिता की बातों से भावुक होकर सिम्बा अपने राज्य लौटने का फैसला करता है। वो नाला के पीछे दौड़ता है। रेगिस्तान में घंटों दौड़ने के बाद वो नाला को ढूंढता है। वो कहता है उन्हें घर लौटना होगा। दोनों घाटी तक दौड़ते हैं। वहां सिम्बा देखता है उसका राज्य क्या बन गया है। उसे पिता की बात याद आती है, सूरज जहां छूता है उसकी रक्षा करनी है। तभी जाजू आता है। वो राजकुमार को फिर से देखकर खुश होता है। टीमोन और पुम्बा भी आते हैं। वो कहते हैं वो सिम्बा के साथ लड़ेंगे और हर जरूरत में उसका साथ देंगे। सब मिलकर लकड़बग्घों की हरकतें देखते हैं। सिम्बा कहता है
उनके पास कोई और रास्ता नहीं, वो जिंदा चारा इस्तेमाल करेंगे। टीमन को यह भूमिका निभानी होगी। वो लकड़ बग्घों को दूर लुभाएगा। पेड़ से सब देखते हुए रफीकी अपनी पुरानी छड़ी उठाता है और लड़ाई की तैयारी करता है। राजा के पत्थर पर स्कार सराबी से बात करता है। वो उसे फिर से रानी बनने को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सराबी कहती है वो मुफासा के सामने कुछ भी नहीं। नाराज होकर स्कार सराबी पर हमला करता है, लेकिन सिम्बा समय पर आता है। वो स्कार को अपनी मां से दूर रहने का आदेश देता है। सराबी और दूसरी शेरनियां सिम्बा को देखकर खुश होती हैं, लेकिन स्कार नाराज है। वो सारी गलती लकड़ बग्घों पर डालता है। मिलन के बाद नाला कहती है स्कार का राज खत्म हुआ। वो शेरनियों को सिम्बा के साथ लड़ने को बुलाती है। चालाक स्कार कहता है हिंसा की जरूरत नहीं। वो कहता है उसे अपने परिवार के किसी को मारने की जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं, जैसे सिम्बा ने लिया। नाला हैरान होकर पूछती है वो किस बारे में बात कर रहा है। स्कार सिम्बा पर दबाव डालता है कि वो कबूल करे उसने मुफासा को मारा। सिम्बा अपनी गलती मान लेता है। स्कार उसे भयानक गालियां देना शुरू करता है। सिम्बा चट्टान के किनारे फंस जाता है। पीछे हटते हुए वो फिसलता है और लगभग गिर जाता है। वो चट्टान पर लटकता है। तभी बिजली चमकती है। सूखी घास में आग लग जाती है जो सिम्बा के नीचे फैलती है। राजा के पत्थर पर स्कार अपने भतीजे को लटकते देखता है। वो कहता है ये जगह बहुत जानी पहचानी है। वो कहता है जब मुफासा मरा तब भी ऐसा ही था। वो कहता है उसने पुराने राजा की आंखों में डर देखा जैसा अब सिम्बा में देखता है। वो सिम्बा के पास अपने पंजे रखता है और उसके कान में फुसफुसाता है। वो कबूल करता है उसने मुफासा की जान ली। गुस्से में सिम्बा स्कार के चेहरे पर काटता है। वो चट्टान पर वापस चढ़ता है और अपने चाचा से भिड़ता है। स्कार उसे अपनी जान लेने का इल्जाम लगाता है। सराबी कहती है स्कार हमेशा कहता था कि वो घाटी में देर से पहुंचा, लेकिन अब उसने कबूल किया। उसने मुफासा की आंखों का डर देखा। स्कार का झूठ खुल जाता है। वो लकड़ बग्घों को सबको मारने का आदेश देता है। नाला शेरनियों को जवाबी हमला करने को बुलाती है। दोनों प्रजातियों के बीच जंग शुरू हो जाती है। दूर टिमोन और पुम्बा एक गुफा में छिपते हैं। उन्हें लगता है वो लकड़ बग्घों से बच गए, लेकिन वो गलत है। अचानक शिकारी जानवर उनके पीछे आते हैं। टिमोन को मजबूरन हमला करना पड़ता है। इससे लकड़ बग्घे पीछे हटते हैं। राजा के पत्थर पर शेर और लकड़ बग्घे लड़ते रहते हैं। आग और फैलती है। जंग के बीच शेंजी नाला को देखता है। वो कहता है वो सालों से इस खाने का इंतजार कर रहा था। नाला जवाब देती है वो अब बच्ची नहीं, वो तैयार है। वो पूरी ताकत से लकड़ बग्घे पर हमला करती है। आकाश से जाजू अपने दुश्मनों पर हमला करता है ताकि उनका ध्यान भटके, लेकिन वो फंस जाता है। राफिकी अपनी छड़ी से लकड़ बग्घों के सिर पर मारकर उसे बचाता है। फिर भी शेरों की संख्या कम है। शेंजी नाला को लगभग हरा देता है, लेकिन नाला उसकी गर्दन काटती है और उसे चट्टान से फेंक देती है। उसी तरह दूसरी शेरनियां भी लकड़ बग्घों को हरा देती हैं। लकड़ बग्घे जानते हैं वो जीत नहीं सकते। वो भागने का फैसला करते हैं। दूर से सब देखते हुए स्कार भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसे नहीं छोड़ता। वो उसका पीछा करता है। स्कार पहाड़ की चोटी पर फंस जाता है। भागने का कोई रास्ता नहीं। स्कार रहम मांगता है। वो कहता है लकड़ बग्घों ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया। वो उन्हें गंदे जानवर कहता है और कहता है वो उन्हें मारने वाला था। उसे नहीं पता लकड़ बग्घे उसकी बात सुन रहे हैं। सिम्बा उस पर यकीन नहीं करता। स्कार भावुक बातें करता है और रहम मांगता है। सिम्बा मान जाता है। वो स्कार से कहता है राज्य छोड़कर भाग जाए और कभी न लौटे, जैसा स्कार ने उसे बच्चे में कहा था। स्कार उसकी बात मानने का नाटक करता है। वो जाने लगता है, लेकिन सिम्बा के चेहरे पर गर्म कोयले फेंक देता है। सिम्बा अपने चाचा के पीछे जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। आखिर में स्कार ऊपर से गिरता है, जैसा उसने मुफासा के साथ किया। ऊंचाई के बावजूद स्कार बच जाता है। नीचे वो बचे हुए लकड़ बग्घों से मिलता है। हमेशा की तरह वो उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली। वो बिना सोचे स्कार पर हमला करते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश शुरू होती है। पूरे राज्य में आग बुझ जाती है। चीजें शांत होने पर राफिकी सिम्बा के पास जाता है। वो उसे नया शेर राजा बनाता है। राज्य फिर से खुशहाल हो जाता है, जैसा मुफासा चाहता था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें